तो वेलकम दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने हिंदी ऑनर्स रखा है, ठीक, बीए में हिंदी ऑनर्स रखा है और सेमेस्टर 5 में उनका कोर पेपर 1, सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 1 किस तरह पूछा जाएगा। ठीक, तो सेमेस्टर 5 में जो आपका कोर पेपर होता है वह किस तरह पूछा जाएगा, तो आइए देखते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सेमेस्टर 5 कोर पेपर 11, ठीक, हिंदी ऑनर्स। तो आइए देखते हैं किस प्रकार पूछा गया था 2020 में। तो ये देखिए 2020 का को मैं एक पेपर दिखा रहा हूँ। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये हिंदी होता है HN का मतलब, और C मतलब होता है कोर पेपर। 5 का मतलब सेमेस्टर 5 में है और ये पहला एग्जाम है, ठीक, आपका पेपर। तो कोर पेपर 11 सेमेस्टर 5 हिंदी ऑनर्स, 3 घंटे समय दिए जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों टोटल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ दिए जाते हैं जो कि आपको हर बार बताए जाते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव दियर आंसर इन दियर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक, तो ये सभी आप पढ़े होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये दिया गया है कि द फिगर इन मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि जो हाशिए में दिए गए हैं वहाँ पे आपके अंक दिए गए हैं साइड में हाशिए में। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है और बोल रहा है कि सभी खंडों के उत्तर दें, आंसर ऑल क्वेश्चन। पहला है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे आपके टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और इसके लिए आपको एक प्रश्न जो है 20 मार्क्स का है, 20 नंबर जो लिखा है ये 20 नंबर है और 2 लिखा है, यानी कि 2 प्रश्न आपको बनाने हैं। टोटल आपके 40 मार्क्स प्रश्न 1 है, प्रश्न संख्या 1 40 मार्क्स का है, इसमें 2 प्रश्न बनाने हैं। एक प्रश्न 20 नंबर का है, ठीक, और इसका उत्तर 20 नंबर का किसी भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम में आप देते हैं उत्तर, तो 20 नंबर का उत्तर आपको 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में देना है और शब्दों में तो 280 से 320 शब्दों के बीच होना चाहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल्यांकन करें। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। चौथा है आपका, तुलनात्मक आलोचना से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक आलोचना से आप क्या समझते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर, ठीक ना, उच्चारण देख लीजिएगा, स्वतंत्रोत्तर आलोचना का स्वरूप निरूपण करें। तो इनमें से 5 में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक, प्रश्न संख्या 1 में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका 20 मार्क्स का है और 1 था 40 मार्क्स का, ये हो गया 20 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स, और प्रश्न संख्या 3 होगा आपका 20 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 80। ठीक, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाने हैं और इसका उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना और पेज में बोलेंगे तो 2 पेज, ठीक, में उत्तर देना है। 180 शब्दों में उत्तर दे दीजिए, काफ़ी रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है, 4 में से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। पहला है, हिंदी आलोचना को परिभाषित करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालें। ग नंबर है, आलोचक के रूप में रामवीर सिंह का परिचय दें, आलोचक के रूप में रामवीर सिंह का परिचय दें। और घ नंबर है, सैद्धांतिक आलोचना को स्पष्ट करें, सैद्धांतिक आलोचना को स्पष्ट करें। 4 में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक। अब आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 3। यह भी आपका क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक, और क्या बोल रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे। इसका उत्तर आपको 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न है और एक प्रश्न का उत्तर आपको 2 नंबर मिलेगा। 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 मार्क्स मिलेंगे और इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देने हैं। जितने भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर आपको एक लाइन या एक शब्द में देना है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुलनात्मक आलोचना के प्रारंभिक रूप में पद्म सिंह शर्मा को महत्व दिया जा सकता है, ठीक। दूसरा है क्वेश्चन,
क्या श्याम सुंदर दास को शोधपरक आलोचकों की श्रेणी में रखा जा सकता है? शोधपरक आलोचकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ग नंबर, क्या रामचंद्र शर्मा, क्या चंद्रधर सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र द्वारा आलोचना का स्तर नीचा किया था? क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्र द्वारा आलोचना का स्तर नीचा किया था? यह आपको बताना है। घ नंबर, क्या बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के आलोचक धर्म का निर्वाह किया था? उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, क्या तुलसीदास की काव्य प्रतिभा को सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने महत्व दिया था? छठा क्वेश्चन है, क्या शिवदान सिंह चौहान को मार्क्सवादी समीक्षा का पक्षधर माना जा सकता है? सातवां क्वेश्चन है, साहित्य की परख किसकी रचना है? साहित्य की परख किसकी रचना है? आठवां क्वेश्चन है, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक का नाम लिखें। नौवां क्वेश्चन है, नामवर सिंह की किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखें। और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या रामविलास शर्मा आलोचक थे? ठीक, आलोचक मतलब उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति आलोचना करता है आपके बारे में, बुरी भली जितने भी बातें होती हैं, अच्छी बुरी सभी बातों को बोल देता है, उसे ही आलोचक कहा जाता है। कि आपकी खूबियों के साथ साथ आपकी जो कमियों को भी देखता है, उसे आलोचक कहते हैं। ठीक ना? तो बोलता है इनको याद में कि यार ये बात आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसे आलोचक कहा जाता है। तो पूरा का पूरा तो चैप्टर ही, मुझे पेपर ही लगा कि आलोचकों के बारे में है। तो यह था हिंदी का सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 11। जब सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो पहला पेपर हिंदी का यही होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं मैंने प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण में मिस्टेक किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई संकोच हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देता हूँ। और एक ही वीडियो में आपसे इतनी सारी दोस्ती भी बढ़ा ली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कई अगर आपका दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जितने भी सेमेस्टर होते हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, इन सभी के भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। पढ़िए, नौकरी लीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन काम कीजिए। बेरोजगार मत बैठिए दोस्तों, ठीक? और अमीर बनिए। चलिए, थैंक यू।